हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टरी सीरीज़। और ये हमारा 6th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दो ग्रुप के बीच कॉम्बिनेशन और वॉर कह सकते हैं जिसको, उसका सीरीज़ है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये दोनों अलग तरीके से कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलती है। चलिए हम पहले इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे उसका सफिक्स यूज़ किया गया है, और फाइल मीन्स लविंग यानी मोहब्बत करने वाला। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। ऐसे ग्रुप्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करते हैं यानी उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ही न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, जो एटम का न्यूक्लियस होता है ना, हाँ वही। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग, यानी न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग। इनके पास क्या होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन खुद के बहुत सारे होते हैं और निगेटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन इनको न्यूक्लियस चाहिए होता है। ठीक है, अब देखते इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। हाउएवर हमारे न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हाउएवर हमारे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और उनको इलेक्ट्रॉन से नहीं न्यूक्लियस से प्यार होता है, वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों के दो टाइप हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के भी दो टाइप है, न्यूक्लियोफाइल के भी दो टाइप हैं। फर्स्ट इनकम्प्लीट ऑक्टेट और दूसरा न्यूट्रल। न्यूक्लियोफाइल में फर्स्ट कंप्लीट ऑक्टेट, दूसरा न्यूट्रल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझने में प्रॉब्लम होती है, पता है मुझे, पर आज देख के सिर्फ 15 सेकंड में हम इसको समझ लेंगे। ठीक है, ऑक्टेट क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट वगैरह वगैरह पढ़ा है ना एटम का। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो सेकंड ऑर्बिट को ही ऑक्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्ट, OCT, ऑक्ट मतलब 8। ठीक है, तो वो ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं होता वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिस ग्रुप का, जिस मॉलिक्यूल का। और जिसका कंप्लीट होता है वो न्यूट्रल होता है, यहाँ पे देखिए। और जिसका कंप्लीट होने के साथ साथ उसके पास लोन पेयर हो उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और जिसका कंप्लीट हो, न्यूट्रल में दोनों आ जाते हैं, बट इसमें एक अलग डिस्टिंक्शन है, वो हम देखेंगे कौन सी डिस्टिंक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे CH3 में इसका कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 + 3 हाइड्रोजन के 7, 6 + 3 6 नहीं, सॉरी, उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उसके ऑक्टेट, उसके सेकंड ऑर्बिट में कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये 3, 7, चाहिए कितने? 8। देयरफॉर उसका एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रोफाइल। वैसे सिमिलर अगर यहाँ पे देखें तो हमारा OH, ऑक्सीजन के पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन ने एक दिया 7, प्लस उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अगर वो किसी और से, मतलब जब ग्रुप टूटता है तब लेता है, तो वो उसके पास एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और उसका खुद का लोन पेयर भी है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है उसका, बट लोन पेयर भी है। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद अगर लोन पेयर हो तो वो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच होने के साथ साथ। ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी पढ़ा है हमने कि जिसके पास अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, एक दूसरे के चार्ज को स्टेबलाइज करके। ठीक है, अब देखेंगे न्यूट्रल कैटेगरीज। ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके ऑक्टेट तो कंप्लीट होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, बट फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन आता है। अब इसको देखते हैं कैसे। जैसे कि देखिए BF3 AlCl3 CO2, ये इनके ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है 3 क्लोरीन मिलने के बाद, बोरॉन का भी 3 फ्लोरीन मिलने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट है, बट स्टिल ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कैसे? देखिए Al जो है वो मेटल है और यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन के,
जब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे इसके एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, चार्ज जनरेट होगा, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, जब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। देयरफॉर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे ये न्यूट्रल है बट स्टिल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं। हाउएवर वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये हमारा अल्कीन, इथीन, बेंजीन, ठीक है, इनके पास क्या है, इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ये न्यूट्रल है, इन पे चार्जेस नहीं है, बट स्टिल ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो हमने पढ़ा था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज होते हैं और उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होता है। दैट्स वाई वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहर किसी और इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होके और उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई जो अल्कीन्स होते हैं और जो डबल बॉन्डेड पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इनको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। सिंपल, हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन रिच। ये इनकम्प्लीट होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। दोनों भी न्यूट्रल हो सकते हैं, बट दोनों भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफ्रेंशिएट हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल इसका लिया और यहाँ पे, ठीक है, ये जिन पे पॉजिटिव चार्जेस है उसको इलेक्ट्रोफाइल कह के, क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पे इन पे नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल पे, इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है बट इनके पास लोन पेयर है, ठीक है। अब दोनों भी न्यूट्रल भी होते हैं, बट न्यूट्रल में भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते हैं। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, दैट्स वाई। और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं और किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, दैट्स वाई। आज के लेक्चर में इतना ही। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आ जाए तो आपको इसके बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, और आपको अगर कुछ भी क्वेरी वगैरह हो तो मुझे कमेंट कीजिए। सिर्फ अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। बाय बाय।